दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल की एक नई वीडियो में। आज की जो वीडियो है क्लास 9 की साइंस की पहले चैप्टर मैटर इन सराउंडिंग का सलूशन का है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला जो इसमें क्वेश्चन है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू द सेल्सियस स्केल। यानी यहाँ पे टेम्परेचर दिया गया है केल्विन में, इसको सेल्सियस स्केल में बदलना है। तो पहला जो दिया गया है वो 300 केल्विन दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि सेल्सियस स्केल में बदलने के लिए केल्विन से आप 273 डिग्री 273 माइनस करेंगे तब वो डिग्री सेल्सियस में बदल जाएगा। तो यहाँ पे 300 में 273 माइनस करेंगे तब हम तो 27 डिग्री सेल्सियस आएगा। ऐसे दूसरा जो क्वेश्चन दिया कि 573 केल्विन, इसमें 573 में जो 273 को माइनस करेंगे तो 300 डिग्री सेल्सियस आएगा। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू द केल्विन स्केल। इसमें डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया गया है और इसको केल्विन स्केल में बदलना है। तो केल्विन स्केल से डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए 273 हम लोग ऐड करते हैं। तो 250 डिग्री सेल्सियस में 273 जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 298 केल्विन। ऐसे दूसरा क्वेश्चन है 373 डिग्री सेल्सियस। तो 373 डिग्री सेल्सियस में जब 273 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 646 केल्विन। नेक्स्ट है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। पहला इसमें दिया है कि नेपथलीन बॉल डिसअपियर विद द टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। यानी आपको रीजन बताना है। क्वेश्चन है पहला आपका कि नेपथलीन बॉल डिसअपियर हो जाती, गायब हो जाती विद टाइम, समय के साथ, विदाउट लिविंग एनी सॉलिड, और कोई भी सॉलिड नहीं छोड़ती है। इसका आंसर होगा नेपथलीन शोज द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्लिमेशन। यानी जो नेपथलीन है वो सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी को दिखाती है, यानी कि वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है। ये ऑपरेशन ऑफ नेपथलीन टेक्स प्लेस इजिली। यानी जो नेपथलीन है उसका ये ऑपरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन जल्दी हो जाता है। सो इट डिसअपियर ड्यूरिंग कोर्स ऑफ द टाइम, इसीलिए कम समय में ही गायब हो जाती है और कोई भी सॉलिड नहीं छोड़ती है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें भी, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ द परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अवे। यानी कि हम अगर बहुत कुछ मीटर दूर भी बैठे हैं तो हमें परफ्यूम की स्मेल आती है, ऐसा क्यों? तो आंसर है परफ्यूम वेपराइज वेरी फास्ट। जो परफ्यूम होता है ये वाष्प बहुत जल्दी बनता है। इट वेपर्स डिफ्यूज इनटू एयर इजिली, और इसके जो वाष्प के कण हैं हवा में जल्दी घुल जाते हैं। दैट इज वाई वी कैन स्मेल परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर। यही कारण है कि हम लोग अगर कुछ मीटर दूर भी बैठे हैं तो इसका स्मेल में पता चल जाता है। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स वाटर शुगर ऑक्सीजन। यानी पानी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सभी तत्वों का जितना है आरोही क्रम में लिखना है। उस सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑक्सीजन में है, फिर उसके बाद वाटर में, फिर उसके बाद शुगर में। और मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो सबसे कम ऑक्सीजन में होगा, फिर वाटर में, और सबसे ज़्यादा शुगर में है। नेक्स्ट पांचवा जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ द वाटर एट। पूछ रहा है कि अलग अलग टेम्परेचर पर वाटर का फिजिकल स्टेट क्या होगा। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर लिक्विड रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड और लिक्विड दोनों रहेगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड और वेपर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिव टू रीजन टू जस्टिफाई। यानी दो रीजन बताने हैं। वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड, ये बताना है कि जो वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड क्यों रहता है। इसका रीजन होगा वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड बिकॉज इट हैज फ्लूइडिटी एंड इट हैज डिफाइनाइट वॉल्यूम बट नो डिफाइनाइट शेप। वाटर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर फ्लूइडिटी होती है, डिफाइनाइट वॉल्यूम होता है, बट कोई डिफाइनाइट शेप नहीं होता है। जो दूसरा क्वेश्चन है, एन आलमीरा आयरन आलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो लोहे की अलमारी होती है रूम टेम्परेचर पर सॉलिड क्यों होती है। इसका रीजन होगा
An iron almirah is solid at room temperature because it is rigid. एक आयरन की जो अलमीरा है वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड इसलिए होती है क्योंकि रिजिड यानी कठोर होती है. इट हैज डिफाइनाइट शेप. इसका शेप क्या होता है? निश्चित होता है. जो अगला क्वेश्चन है कि वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर. यानी कि जो आइस होता है 273 केल्विन पर कूल करने में ज़्यादा इफेक्टिव होता है तुलना में कि उसी टेम्परेचर पर रूम टेम्परेचर. तो उत्तर होगा आइस एट 273 केल्विन इज लेस एनर्जेटिक देन वाटर. यानी कि जो आइस का 273 केल्विन है वो कम ऊर्जा वाला होता है वाटर से. इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन. क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन का तो अंतर होता है जो कि which is present in water, जो कि वाटर में प्रेजेंट होता है एट द सेम टेम्परेचर इन द फॉर्म ऑफ उसी टेम्परेचर पर एक्स्ट्रा एनर्जी के रूप में मौजूद होता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन व्हाट प्रोड्यूसेस मोर फीवर पर बॉइलिंग वाटर और स्टीम. यानी किससे हम ज़्यादा तेज जल सकते हैं, उबलते हुए पानी से या भाप से. आंसर होगा स्टीम प्रोड्यूसेस मोर फीवर बर्न देन बॉइलिंग वाटर. यानी जो भाप का जो जलना होता है वो ज़्यादा भयानक हो सकता है बॉइलिंग वाटर के जलने से. दिस इज बिकॉज स्टीम हैज मोर एनर्जी देन बॉइलिंग वाटर. जो भाप होता है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है बॉइलिंग वाटर से. प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन, जो कि गुप्त ऊष्मा के रूप में उसमें वेपराइजेशन के रूप में संचित रहती है. नेक्स्ट है नेम ए बी सी डी ई एफ इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग चेंज इन इट्स स्टेट. यानी ए बी सी डी के हिसाब से और सॉलिड लिक्विड और गैस का चेंज इन स्टेट दिखाना है. तो ए पे जब रहेगा तो मेल्टिंग होगा, बी पे रहेगा तो बॉइलिंग होगा, सी पर जब रहेगा तो कंडेंसेशन होगा, और जब डी पे रहेगा सॉलिडिफिकेशन रहेगा, ई पे रहेगा तो सब्लिमेशन हो जाएगा, एफ पे भी रहेगा तो सब्लिमेशन हो जाएगा. इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर. इसमें से कौन सा है जो मैटर है. मैटर यानी कि पदार्थ है. ऑप्शन दिया है इसमें चेयर, एयर, लव, स्मेल, हीट, अल्मर्स, थॉट, कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम. तो इसमें हमें पता है कि एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर. यानी ऐसी हर चीज जगह घेरती है और इसका एक मास होता है वो मैटर कहलाता है. मैटर का एनालिसिस फिजिकल स्टेट हमें ये भी पता है कि मैटर को तीन स्टेट में हम देख सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो जिस इसमें जो चेयर आलमंड है वो सॉलिड स्टेट है, कोल्ड ड्रिंक लिक्विड स्टेट है, और एयर स्मेल ऑफ परफ्यूम गैसियस स्टेट है. नोट में कुछ पॉइंट है कि द सेंस ऑफ स्मेल इज नॉट. अगर किसी चीज को सूंघते हैं तो वो उसको सूंघना मैटर नहीं कराएगा. However, the smell of or odor of substance is classified as matter. यानी किसी सब्सटेंस का अगर हमें स्मेल आ रहा है, ऑर्डर आ रहा है, गंध आ रहा है तो मैटर कहलाता है. स्मेल ऑफ एनी सब्सटेंस से परफ्यूम इज द गैसियस फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस which is our olfactory candidate even at very low concentration. Hence, smell of perfume is matter. यानी कि कोई परफ्यूम महक रहा है तो उसे हम सब्सटेंस कहेंगे क्योंकि ऑल फैक्ट्री सिस्टम उसको डिटेक्ट कर सकता है, उसका भले कंसंट्रेशन कम ही क्यों ना हो, इसलिए हम परफ्यूम को मैटर कह सकते हैं. अगला जो क्वेश्चन है कि गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. कारण बताना है जो ऑब्जर्वेशन प्राप्त हुआ है. द स्मेल ऑफ द हॉट sizzling food reaches you several meter away, but to get the smell from the cold food you have to go close.
यानी अगर गर्म खाना बन रहा है तो उसकी खुशबू काफी दूर तक जाती है, लेकिन अगर खाना ठंडा है तो उसकी खुशबू जानने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है। ऐसा क्यों? तो उत्तर होगा सॉलिड लिक्विड हैज वेरी स्लो रेट। सॉलिड होता है बहुत धीमी गति से फ्यूज होता है, लेकिन अगर टेम्परेचर सॉलिड का बढ़ा दिया जाए तो उसका जो रेट ऑफ फ्यूजन होता है एयर में बढ़ जाता है। इसे ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इसमें का जो काइनेटिक एनर्जी है सॉलिड पार्टिकल बढ़ जाती है। Hence the smell of the hot sizzling food reaches even at a distance। यही कारण है कि जो हॉट सिजलिंग फूड होता है उसका स्मेल जल्दी दूर तक पहुंच जाता है, लेकिन अगर ठंडा फूड है तो हमें उसके स्मेल को जानने के लिए उसके क्लोज जाना पड़ता है। अगला है क्वेश्चन, a diver is able to cut through a water in a swimming pool, which property of matter does this observation show? एक जो डाइवर होता है, तैराक जो होता है, वो पानी स्विमिंग पूल में पानी को कट करते हुए जाता है, इसमें पदार्थ का कौन सा प्रॉपर्टी दिखाई देता है? उत्तर होगा द एबिलिटी ऑफ डाइवर टू कट थ्रू वाटर इज अ स्विमिंग पूल सो दैट द मैटर इज मेड अप पार्टिकल। यानी अगर जो तैराक है पानी को स्विमिंग पूल में कट करते हुए जाता है तो ये दिखाता है कि मैटर पार्टिकल से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मैटर? यानी जो मैटर होते हैं उनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है? तो पहला इसमें होगा विशेषता, मैटर है स्पेस डिपेंडेंट, यानी जो मैटर होते हैं उनके बीच में स्थान घेरने की क्षमता होती है। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, जो पदार्थ के मैटर जो पार्टिकल है वो लगातार मूव करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट इच अदर, जो पदार्थ के जो कण है, पार्टिकल्स हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। कह रहा है कि जो मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम डेंसिटी कहते हैं, तो इसमें बताना अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी, यानी जो नीचे दिए गए चीजें हैं उसको इंक्रीजिंग डेंसिटी में लगाना है। ऑप्शन दिया है एयर, एग्जॉस्ट फॉर्म ऑफ चिमनी, हनी, वाटर, chalk, कॉटन एंड आयरन। The answer होगा the given substance in increasing order of their density can be represented as, यानी सबसे कम डेंसिटी एयर का, उसके बाद उसके से ज़्यादा डेंसिटी एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी का, फिर उससे ज़्यादा डेंसिटी कॉटन का, उससे ज़्यादा डेंसिटी वाटर का, उससे ज़्यादा डेंसिटी हनी का, उससे ज़्यादा डेंसिटी चॉक का, सबसे ज़्यादा डेंसिटी। क्वेश्चन अगला है डेवलप द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, डिफरेंस है, उसको बताना है। सॉलिड लिक्विड कंसिस्टेंट का देख सकते हैं आप, तीनों का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो सॉलिड होता है उसका शेप डिफाइनाइट होता है, वॉल्यूम भी डिफाइनाइट होता है, उसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी इनकम्प्रेसिबल है, उसको देख सकते हैं। देयर इज ए लिटिल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द सॉलिड, सॉलिड के जो पार्टिकल है उसके बीच में बहुत कम स्पेस होता है। जो अगली प्रॉपर्टी है कि दिस पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर वेरी स्ट्रांगली, यानी जो सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे को बहुत मजबूती से अट्रैक्ट करते हैं। और पार्टिकल ऑफ सॉलिड कैन नॉट मूव फ्रीली, जो सॉलिड के जो पार्टिकल हैं फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं। लिक्विड स्टेट की बात करें तो इसका कोई डिफाइंड शेप नहीं होता है, और इसको जिस बर्तन में डाला जाता है उसी बर्तन में ये उसी शेप के हो जाते हैं। और ये कंप्रेसिबल होते हैं छोटे स्तर पर, और इनके बीच में पार्टिकल का जो स्पेस होता है ये भी ज़्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में सॉलिड से कम होता है, और इसमें पार्टिकल फ्रीली मूव कर सकते हैं। गैसियस स्टेट की बात करें तो इसका कोई फिक्स शेप या कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, एकदम हाईली कंप्रेसिबल होता है, और इन दोनों के बीच में जो स्पेस है तो बहुत ज़्यादा होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है गैसियस पार्टिकल के बीच में। और जो गैसेस पार्टिकल हैं कंटिन्यूअस होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं।
इसके बाद हम बात करेंगे जो दूसरा क्वेश्चन है, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। इस पे कमेंट करना है, रिजिडिटी पे, कंप्रेसिबिलिटी पे, फ्लूइडिटी पे, फ्लोइंग गैस कंटेनर, सेफ काइनेटिक एनर्जी और डेंसिटी पर। तो आइए एक एक करके बात करते हैं सबके बारे में। जो रिजिडिटी होता है, इसको इट कैन बी एक्सप्रेस एज द टेंडेंसी ऑफ मैटर टू रेजिस्ट चेंज इन शेप। यानी कोई भी मैटर अगर शेप चेंज करने के लिए रेजिस्ट करता है तो वही रिजिडिटी कहलाएगी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? इज एबिलिटी टू रिड्यूस अ लोअर वॉल्यूम व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। यानी अगर फोर्स किसी भी मैटर पर अगर डालें तो वॉल्यूम को लोअर करने में करे तो वही क्या कहलाती है? कंप्रेसिबिलिटी। फ्लूइडिटी, अगर कोई अगर एबिलिटी है फ्लो करने का तो उसको फ्लूइडिटी बोलेंगे। बाय फिलिंग अ गैस कंटेनर, इसका मतलब होता है द अटेनमेंट ऑफ द शेप ऑफ द कंटेनर बाय, किसी कंटेनर को गैस से भरना फिलिंग अ गैस कंटेनर कहलाएगा। शेप, शेप का मतलब होता है डिफाइन से डिफाइनाइट बाउंड्री, यानी किसी भी पदार्थ की एक निश्चित बाउंड्री को शेप कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज द प्रोसेस बाय अ पार्टिकल ड्यू टू इट्स मोशन। यानी जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल के मोशन की वजह से होती है। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग डेंसिटी कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, गिव रीजन, यानी कारण बताना है। A gas fill completely the vessel in which it kept, यानी ये बताना है कि जो गैस को हम किसी वेसल में रखते हैं तो उसे फिल कर लेता है, ऐसा क्यों? तो इसका रीजन होगा, देयर इज अ लिटिल अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल ऑफ गैस। जो गैस के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में थोड़ा कम अट्रैक्शन होता है। दस गैस पार्टिकल मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, इसी कारण से जो गैस के पार्टिकल हैं सभी दिशाओं में आसानी से मूव कर सकते हैं। Therefore gas completely fills the vessel in which it is kept। यही कारण है कि जो अ, गैस के जो कण है या पार्टिकल हैं वो पूरे वेसल को आसानी से फिल कर लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, यानी जो गैस होती है कंटेनर के वॉल पर प्रेशर डालती है, ऐसा क्यों? तो रीजन, इसका जो आंसर है, पार्टिकल ऑफ गैस मूव रेंडमली इन ऑल डायरेक्शन एट हाई स्पीड। यानी कि जो गैस के पार्टिकल हैं बहुत तेजी से और किसी भी दिशा में बहुत तेजी से घूमते हैं। एज अ रिजल्ट द पार्टिकल हिट ईच अदर, जिसकी वजह से पार्टिकल आपस में एक दूसरे को हिट करते हैं। एंड ऑल्सो हिट द वॉल ऑफ द कंटेनर, और यही कारण है कि वो जो कंटेनर का वॉल है उसको भी हिट करते हैं। Therefore gas exerts pressure on the wall of the container, यही कारण है कि जो गैस के पार्टिकल है वो कंटेनर के वॉल को हिट करते हैं या प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड, यानी एक जो लकड़ी का टेबल है उसको सॉलिड कहते हैं, क्यों? इसका आंसर होगा, वुडन टेबल हैज अ डिफाइनाइट शेप एंड वॉल्यूम, यानी जो लकड़ी का टेबल होता है उसका शेप डिफाइनाइट है और वॉल्यूम भी डिफाइनाइट है। इट इज वेरी रिजिड एंड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, ये बहुत ही ज़्यादा रिजिड होता है और इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। दैट इज हैज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, यही कारण है कि इसको इसमें सॉलिड का विशेषता पाया जाता है। हेंस अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड, इसलिए लकड़ी के टेबल को सॉलिड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वी कैन इजीली मूव अवर हैंड इन एयर बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। क्वेश्चन ये है कि वी कैन इजीली मूव अवर हैंड इन एयर, यानी हम अपना हाथ हवा में आसानी से मूव कर सकते हैं, बट यही चीज सॉलिड में या लकड़ी के टुकड़े में करने के लिए हमें कराटे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, क्यों? इसका आंसर होगा, पार्टिकल ऑफ एयर है लार्ज स्पेसेस बिटवीन, जो एयर के पार्टिकल होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस होते हैं उनके बीच में। ऑन द अदर हैंड वुड हैव लिटिल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, जबकि लकड़ी का जो टुकड़ा होता है उसके बीच में पार्टिकल के बीच में बहुत कम स्पेस होता है। ऑल्सो इट इज रिज, और ये बहुत ही कठोर होता है। फॉर दिस रीजन वी कैन इजिली मूव अवर हैंड इन एयर, यही कारण है कि पार्टिकल के बीच में लार्ज स्पेस होने के लिए हवा में हम लोग अपने हाथ को इजिली मूव कर लेते हैं।
लेकिन अगर ये सॉलिड में करना चाहे तो हमें कराटे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, liquid generally have lower density as compared to solid, but you must have observed that ice float on water. Find out why. क्वेश्चन ये है कि जो द्रव होते हैं उनकी डेंसिटी सॉलिड से कम होती है, उनका घनत्व। बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, लेकिन आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो बर्फ है वो पानी पर तैरती है। तो क्यों, इसका रीजन बताना है। रीजन होगा द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी, यानी जो मास में जो भार होता है वो जो प्रति आयतन अ, जो यूनिट आती है वही उसका डेंसिटी कहलाता है। तो लिखा है कि एज द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेज, यानी जैसे ही वॉल्यूम सब्सटेंस का इंक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। आइस इज अ सॉलिड, क्योंकि आइस एक सॉलिड है, इट हैज लार्ज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल, इसलिए उसके पार्टिकल के बीच में बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस होगा। These spaces are larger as compared to the space present between the particle of water, और जो पानी के पार्टिकल हैं उनके बीच में स्पेस कम होगा एज कम्पेयर टू जो बर्फ में पार्टिकल है उनके स्पेस में। thus the volume of the ice is greater than the water, इसलिए जो आइस का वॉल्यूम है वाटर से ज़्यादा है, इसलिए डेंसिटी पानी का ज़्यादा है और वाटर का, पानी का ज़्यादा है और बर्फ का कम है। और ऐसा सब्सटेंस विद लोअर डेंसिटी देन वाटर कैन फ्लोट ऑन वाटर, अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसकी डेंसिटी वाटर से लोअर है तो वो आसानी से पानी पर तैर सकती है। देयरफॉर आइस फ्लोट ऑन वाटर, यही कारण है कि आइस जो है पानी पर तैरती है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस स्केल। तो सेल्सियस स्केल बदलना है, 300 केल्विन है। तो सेल्सियस स्केल में बदलने से पहले 300 केल्विन में हम 273 डिग्री सेल्सियस माइनस कर देंगे। 273 माइनस करेंगे तो 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा हमारे पास। जो 573 केल्विन है इसको डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए इसमें से भी 273 माइनस करेंगे तो हमारे पास 300 डिग्री सेल्सियस वापस आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट, यानी वाटर का फिजिकल स्टेट क्या होगा। पहला 250 डिग्री सेल्सियस पर, तो 250 डिग्री सेल्सियस पर वाटर एग्जिस्ट गैसेस, यानी जो पानी है वो गैसेस स्टेट में होगा। एट 100 डिग्री सेल्सियस, एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर कैन एग्जिस्ट इन बोथ लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म। 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर लिक्विड में और गैस फॉर्म में हो सकता है। एट दिस टेम्परेचर आफ्टर गेटिंग हीट इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन, वाटर स्टार्ट चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसेस स्टेट। यानी इस टेम्परेचर की बात करें तो अगर इसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बराबर टेम्परेचर दिया गया तो वाटर अपने लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में बदल जाएगा। तीसरा जो क्वेश्चन है कि फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट, यानी किसी भी पदार्थ के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाता है चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट चेंज करने के लिए। इसका रीजन, तो ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, यानी जब वो पदार्थ अपनी अवस्था चेंज करता है टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है। दिस इज बिकॉज ऑल द हीट सप्लाई टू द इंक्रीज टेम्परेचर इज यूटिलाइज इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल, यानी कि जितनी भी हीट उसको सप्लाई की जाती है तो वो टेम्परेचर को इंक्रीज करने में यूटिलाइज हो जाता है, और इस इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको अ, दूर करने में वो सारा टेम्परेचर यूटिलाइज हो जाता है। इसीलिए दिस हीट डज नॉट कंट्रीब्यूट इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, इसीलिए वो जो हीट है वो सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करने में नहीं काम आ पाता है। नेक्स्ट है, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस,
यानी एक मेथड बताना जिससे एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विफाई किया जा सके। तो आंसर होगा बाई अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक गैस कैन बी लिक्विफाइड। अगर हम प्रेशर लगाएं और टेम्परेचर को रिड्यूस करें तो एटमॉस्फेरिक गैस को हम लोग लिक्विड फिर से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन हॉट ड्राई डे। यानी व्हाई डज क्यों डज अ डेजर्ट कूलर जो रेगिस्तान का कूलर होता है ज़्यादा कूल हो जाता है हॉट ड्राई डे में। आंसर होगा when a liquid evaporate the particle of the liquid absorb energy from the surrounding to compensate loss of energy during evaporation. This makes the surrounding cool. यानी जब एक लिक्विड जो है द्रव जो है वाष्प बनता है the particle of the liquid absorb energy from the surrounding। यानी जो लिक्विड के जो पार्टिकल हैं वो एनर्जी वातावरण से लेते हैं टू कंपनसेट द लॉस ऑफ एनर्जी। यानी वाष्प बनने के समय जो एनर्जी खत्म हो जाती है उसको बराबर करने के लिए वो वातावरण से एनर्जी लेते हैं। दिस मेक द सराउंडिंग कूल। इसी वजह से वातावरण क्या हो जाता है ठंडा हो जाता है। इन डिजर्ट कूलर द वाटर इनसाइड इज इट मेड टू एवापोरेट। डिजर्ट कूलर में जो वाटर अंदर का रहता है वो एवापोरेट हो जाता है टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। इसीलिए एनर्जी को कंपनसेट करने के लिए एनर्जी सराउंडिंग से एनर्जी लेते हैं इसीलिए सराउंडिंग कूल हो जाता है। अगेन वी नो दैट द evaporation depend on the amount of water present इन एयर। जैसा कि हम जानते हैं कि evaporation हवा में जो वाटर प्रेजेंट होता है ह्यूमिडिटी पर भी डिपेंड करता है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज लेस। अगर वाटर जो एयर में प्रेजेंट है वो कम होगा तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा। ऑन अ हॉट ड्राई डे द अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज लेस। यानी हॉट ड्राई डे की बात करें तो वाटर वेपर दिन में बहुत कम होता है। बस वाटर प्रेजेंट इनसाइड द डिजर्ट कूलर इवापोरेट्स मोर। इसीलिए जो वाटर होता है डिजर्ट कूलर में ज़्यादा इवापोरेट करता है और तब इसलिए ज़्यादा सराउंडिंग से वो एनर्जी को कंपनसेट करता है। इसीलिए हॉट ड्राई डे में डेजर्ट ज़्यादा जल्दी कूल हो जाता है।